अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज बेसिकली आपने थंब में तो देख लिया कि आज मोमेंटम पढ़ेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। तो पहले आप मोमेंटम पढ़ेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। ये बेसिकली फिजिक्स का ये जो है लेक्चर है, और ये जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर के काम वाला नहीं है, ये आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स का भी काम का है, और मैट्रिक में भी हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन ये फर्स्ट ईयर है तो थोड़ा उससे एडवांस है, तो आप जो है ऐसा समझेंगे इसमें फर्स्ट ईयर वाला के जो है लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँगा मोमेंटम की पहले डेफिनेशन भी लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। द प्रोडक्ट of mass and velocity is called momentum. देखिए स्टूडेंट्स, आप हैरान होंगे यार, ये इतनी छोटी डेफिनेशन बन गई। अगर आप बुक में देखेंगे तो मोमेंटम की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। जो मेरा कॉन्सेप्ट है और मैं इसमें मैंने जो समझा है उसमें कि मोमेंटम का मतलब है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम जो है मोमेंटम बोलते हैं। जिस चीज़ का मास भी हो, वेलोसिटी हो, हम उसको मोमेंटम बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मोमेंटम का जो डिनोट करते हैं P से, और उसका फार्मूला है mv, ठीक है। जो फार्मूला आपको बता रहा है कि P = mv है, तो हम यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं कि मास और वेलोसिटी को हम मोमेंटम बोलते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूसरी जगह जाऊँगा। एक फुटबॉल हम जैसे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वह आपस में सारे भाग रहे होते हैं, और एक बंदे के बाद जो है फुटबॉल आ जाती है, ठीक है। फिर दोनों आपस में जो एक दूसरे से फोर्स लगा रहे होते हैं, एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, ठीक है। उस दौरान भी उनका मोमेंटम हो रहा होता है, क्योंकि उनका एक प्रोसेस हो रहा होता है, वो मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। फिर एक दूसरे से खींच रहे होते हैं, जिसका मास और वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वो गेंद जो है छीन के भाग जाता है। क्योंकि हर टाइम वो दोनों, ऐसा वक्त नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे वो दोनों जो है बहुत देर तक पकड़ के रखते रहें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसा वक्त भी आ सकता है कि दोनों का जो है, दोनों में से एक का जो वेलोसिटी और मास वो ज़्यादा हो सकती है, जिसकी ज़्यादा होगी वो गेंद छीन के भाग जाएगा। तो मोमेंटम का मतलब भी यही है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मोमेंटम समझ आ गया होगा। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पढ़ लिया तो अभी उसी का टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिख के बताऊँगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन of momentum, ठीक है। When इसकी डेफिनेशन, when some body is constituting an isolated system acts upon one another the total momentum of system remains constant. स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब के मोमेंटम कहता है कि हम किसी भी बॉडी को आइसोलेटिव सिस्टम में रख दें। आइसोलेटिव सिस्टम का मतलब है कि किसी चीज़ में बंद कर दे, जिससे जो बैरूनी बाहर की जो फोर्स है उस पर कोई दखल अंदाज, उस पर कोई असर ना हो रहा हो, उस अंदरूनी फोर्स पर। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि हम जो है एक मिसाल के तौर पर एक घर बनाते हैं, ठीक है। एक घर बनाते हैं, ये एक चीज़ है मिसाल के तौर पर, ठीक है। मैंने इसके अंदर एक फॉर एग्जांपल कूलर एग्जांपल ले लें कि
ये मैंने इसके अंदर इसको कूलर रख दिया है, इसको दीवार दे दी मैंने, चारों तरफ से दीवार दे दी, ऊपर से जो है बंद कर दिया, बिल्कुल हल्का सा सुई बराबर भी होल नहीं है, ठीक है। उसको मैं उसके अंदर बंद कर दूँ तो उसके अंदर क्या होगा कि जो बाहर का जो भी असर होता है, जो भी इन्वायरमेंट है, उस चीज़ पर जो है असर नहीं करने वाला। तो आइसोलेटेड सिस्टम का भी मतलब ये है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है किसी जो भी चीज़ हो उसको बाहर की फोर्स का असरअंदाज, उसका इफेक्ट नहीं हो रहा हो, ठीक है। कोई सम बॉडी हो और उसका जो मोमेंटम होगा, उस बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी अगर मैं कोलिजन, अगर उनके दरमियान जो कोलिजन होगी, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स दो हैं, फॉर एग्जाम्पल दो कूलर उसके अंदर पड़े हुए, ठीक है, अगर उनके दरमियान कोलिजन हो रही है, कोलिजन हो रही है, उनके दरमियान जो कोलिजन हो रही है, फिर कोलिजन टकराव के बाद जो हो रही है, टक्कर आएगा तो ज़ाहिर है एक दूसरे पर फोर्स लगेगी इनकी, तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो इनका जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। तो अब मैथमेटिकली मैं आपको इसको ड्राइव करके बताऊंगा, इसकी डेरिवेशन। अभी हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करेंगे, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब इसको हम प्रूव करेंगे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन द टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन is equal to m1 u1 plus m2 u2 after collision is equal to होगा m1 v1 plus m2 v2, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ज़ाहिर कोलिजन भी होगी, जो उनके दरमियान जो कोलिजन से पहले जो उनका यूनिट वगैरह होगा वो होगा m1 u1 प्लस m2 u2, और अगर कोलिजन के बाद की बात की जाए तो वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब ज़ाहिर एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे तो इनके दरमियान जो फोर्स लगेगी वो भी हमें पता होना लाजमी है। अब हम इसको प्रूव करना चाहेंगे, प्रूव दैट, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन, ठीक है, इनके ऊपर जो फोर्स अट्रैक्ट होगी, पहले हम जो है पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, मतलब मास और एक्सेलरेशन की। तो m1 u1 प्लस m2 u2, इनके नीचे हम टाइम लगा देंगे, मतलब ठीक टू एक्सेलरेशन होगा तो टाइम भी होना लाजमी है, ठीक है, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, इसके नीचे भी t लगा देंगे हम टाइम, ठीक है। ये t से जो है ये t हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और आगे मैं इसको यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। अब ये इस तरह हो जाएगा m1 v1 प्लस u1 m1 u1 प्लस m2 u2, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, और यहाँ पे जो है हमारा माइनस लगेगा लाजमी, इन दोनों के अंदर माइनस लगेगी, ठीक है, क्योंकि जब इनके दरमियान फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन से होगी, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट उसके अगेंस्ट होगी, मतलब प्लस है तो माइनस में जाएगी, माइनस है तो प्लस में जाएगी, ठीक है, इन दोनों में माइनस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे प्लस प्लस करके लिखा है, ये असल में यू क्वेश्चन बनेगी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2,
ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे प्लस प्लस इसलिए आया कि यहाँ पे जो है ये जो है माइनस माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी, ठीक है, फिर ये माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगी। ये एलसीएम लेते हैं आपको 5 और 6 क्लासों में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डीपली आपको नहीं बताया, क्योंकि बड़ी क्लासों में आपको बेसिक चीज़ें नहीं सिखाई जाती, ये आपको पता होना लाजमी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पूरा लेक्चर आपका कवर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ से कोई इशू है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है।